हेलो गाइस, प्रेमावी सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को, जो कि समाजशास्त्र विषय से संबंधित तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज़ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने 10 क्वेश्चंस जो डेली मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, और ये सिलसिला कंटिन्यू चलता रहेगा। तो चलते हैं, आज 41 से लेकर 50 तक के प्रश्नोत्तरी को हल करते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 41। भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने सामाजिक प्रघटना के अध्ययन के समेकित उपागम की वकालत की? भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने सामाजिक प्रघटना के अध्ययन के समेकित उपागम की वकालत की है? तो जो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, डीपी मुखर्जी, जीएस घुरिये, राधा कमल मुखर्जी और रामकृष्ण मुखर्जी। तो सामाजिक प्रघटना के अध्ययन में जो समेकित उपागम के विषय में बताया है, यानी समेकित उपागम की विचारधारा को अपनाने वाले जो समाजशास्त्री रहे हैं वो हैं राधा कमल मुखर्जी। इनके द्वारा सामाजिक प्रघटना के अध्ययन में समेकित उपागम को अपनाया गया है। इनके द्वारा समेकित उपागम की वकालत की गई है। क्वेश्चन है 42। निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत में एक औद्योगिक नगर का सर्वेक्षण किया? निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत में एक औद्योगिक नगर का सर्वेक्षण किया तथा सांख्यिकीय अवधारणाओं और साधनों का प्रयोग किया? तो जो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, डीएन माजुमदार, एमएन श्रीनिवास, वीएस डिसूजा और एससी दुबे। तो सांख्यिकीय अवधारणाओं समझो सर्वेक्षण, यानी औद्योगिक नगर का जो सर्वेक्षण किया गया सांख्यिकीय अवधारणाओं के आधार पर, तो ये सबसे पहले डीएन माजुमदार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके बारे में ये कहा जाता है कि उसने यूएसए में एक स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के अध्ययन में सहभागी अवलोकन विधि का प्रयोग किया था? किसके बारे में ये कहा जाता है कि उसने यूएसए में एक स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के अध्ययन में सहभागी अवलोकन विधि का प्रयोग किया था? ऑप्शन दिए हुए हैं, बी मेलानोवस्की, डब्ल्यू एफ वाइट, पॉल एफ लाजर्सफील्ड और आर के मर्टन। तो ये जो स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के विषय में बताया है, यानी स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के विषय में जो सहभागी अध्ययन किया है अवलोकन विधि के द्वारा, वो एफ.डब्ल्यू. वाइट के द्वारा किया गया है। इन्होंने एक ऐसा अध्ययन किया कि जो सड़क के चौराहों के किनारे पर जो दुकानें बनी होती हैं वहाँ पे कुछ लोग एकत्रित होते हैं और एकत्रित होकर बहुत सारी घटनाओं के विषय में, विचारों के विषय में, लोगों के विषय में, राजनीति के विषय में, आर्थिक गतिविधियों के विषय में चर्चाएं करते हैं। तो वो एक ऐसा कॉर्नर होता है जहाँ कुछ लोग अपने विचारों का आदान प्रदान इसी माध्यम से करते हैं, जो कि चौराहे की में स्थित जो किनारे की दुकानें होती हैं उन स्थानों पर की जाती हैं। तो वहाँ इन्होंने उनके साथ रहकर इस चीज़ का अध्ययन किया। इसी वजह से इन्होंने इसको सहभागी अवलोकन विधि अपना कर ही इन्होंने इसका अध्ययन किया स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी का। तो ऑप्शन इसमें 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन में पुस्तकें दी हुई हैं एक तरफ और एक तरफ लेखक दिए हुए हैं। इसका मिलान करना है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का। तो जो इसमें सबसे पहले पुस्तक दी हुई है, द मेथोडोलॉजी ऑफ द सोशल साइंसेस। तो ये पुस्तक दी हुई है, ये पुस्तक है मैक्स वेबर की, द मेथोडोलॉजी ऑफ द सोशल साइंसेस। ये पुस्तक मैक्स वेबर की है। फिर उसके बाद है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। ये सोशोलॉजिकल मेथड जो है, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, ये पुस्तक है हिमांशु की। द टूल्स ऑफ सोशल साइंसेस, ये पुस्तक है जॉन मज की। और मेथड इन सोशल रिलेशन पुस्तक जहोदा और अन्य की है। तो इस तरीके से पहले का चौथा और दूसरे का तीसरा, पहले का चौथा और दूसरे का तीसरा, पहले का चौथा और दूसरे का
तीसरा, ये पांचवा, सॉरी ये पहले का पांचवा और दूसरे का तीसरा। तो इस तरीके से ऑप्शन 4 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, जनगणना किसका उदाहरण है? जनगणना किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन दिया हुआ है व्याख्यात्मक शोध का, अन्वेषण शोध का और विवरणात्मक शोध का और नैदानिक शोध का। तो जो इसमें ऑप्शन है जनगणना किसका उदाहरण है? विवरणात्मक शोध का, क्योंकि जो जनगणना होती है वो कोई छोटे क्षेत्र में होती नहीं है, इसका विस्तार से सर्वे किया जाता है, तो ये एक विवरणात्मक शोध है। तो ऑप्शन इसमें जो सही है वो 3 सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक औसत का माप गुणात्मक आंकड़ों पर लागू किया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक औसत का माप गुणात्मक आंकड़ों पर भी लागू किया जा सकता है? ऑप्शन दिए हुए हैं माध्य, मध्य, बहुलक, उपर्युक्त, सभी। तो बहुलक है, क्योंकि बहुलक जो होता है इसकी जो दरें होती हैं वो गुणात्मक आंकड़ों पर भी लागू की जा सकती हैं। बहुलक जो होती है, जो जिसकी आवृत्ति बार बार होती है, तो इनको क्या किया जाता है कि गुणात्मक आंकड़ों के द्वारा ही इसका औसत निकाला जाता है। तो इसका जो की वर्ड है कि वो है माप गुणात्मक आंकड़ों, यानी कि बार बार जिन आंकड़ों की आवृत्ति होती है, दरों की आवृत्ति होती है, उसको ही बहुलक कहते हैं। तो ऑप्शन इसमें 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक विचलन किसका माप है? मानक विचलन किसका माप है? ऑप्शन दिया हुआ है बहुलक के इर्द गिर्द विकिरणन, 2 दिया हुआ है माध्य के इर्द गिर्द विकिरणन, तीसरा दिया हुआ बहुलक और माध्य के इर्द गिर्द विकिरणन, और चौथा दिया हुआ माध्यिका और बहुलक के इर्द गिर्द विकिरणन। तो इसमें जो मानक विचलन की माप है वो माध्य के इर्द गिर्द विकिरणन होता है, ये सही है, क्योंकि जैसे ये माध्य है, ये माध्य है, यहाँ पे माध्य होता है और ये माध्य की दरें ऊपर कुछ उठती हैं और कुछ नीचे को उठती हैं। तो इस तरीके से ये माध्य के इर्द गिर्द ऊपर नीचे होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, वैयक्तिक अध्ययन का उद्देश्य। वैयक्तिक अध्ययन का उद्देश्य है तो एक इकाई का गुणात्मक विश्लेषण, एक इकाई का मात्रात्मक विश्लेषण, गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण, और एक इकाई के सभी पहलुओं का गुणात्मक एवं विस्तृत विश्लेषण। तो जो इसमें व्यक्ति के अध्ययन के उद्देश्य की बात अगर हम करें तो उसके सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, यानी कि व्यक्ति के विचारों का भी, उसके कार्यों का भी, और इसमें उसके शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक सभी उपलब्धियां शामिल होती हैं जिनका विस्तृत विश्लेषण किया जाता है। तो सभी पहलुओं, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है एक इकाई के सभी पहलुओं का गुणात्मक विस्तृत विश्लेषण वैयक्तिक अध्ययन का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक शोध की पद्धति जिसमें जीवित व्यक्तियों की स्मृतियों का संग्रह किया जाता है को कहा जाता है। ऐतिहासिक शोध की एक पद्धति जिसमें जीवित व्यक्तियों की स्मृतियों का संग्रह किया जाता है को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यक्ति अध्ययन, विषय वस्तु विश्लेषण, मौखिक इतिहास या ऊहात्मक इतिहास। तो जो इसमें ऑप्शन है वो ऑप्शन सही होगा। इसमें ऐतिहासिक शोध पद्धति की बात करता है। तो किसी भी व्यक्ति के विषय में अगर हमें जानना होता है तो हम पुराना रिकॉर्ड खोजने लगते हैं, पुरानी संग्रहित पुस्तकें, उनकी कृतियाँ, उनसे संबंधित जो कुछ भी डेटा मिल सकता है तो उनकी स्मृतियों में भी को भी संग्रहालय में संग्रहित करके रखा जाता है। तो ये एक मौखिक इतिहास के अंतर्गत आता है। तो जो मौखिक इतिहास ऑप्शन 3 इसमें सही है। किसी व्यक्ति के विषय में
ऐतिहासिक शोध की एक पद्धति जिसमें जीवित व्यक्तियों की स्मृतियों का संग्रह किया जाता है, तो वो मौखिक इतिहास के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 49 क्वेश्चन हुए, एक क्वेश्चन इसमें कम है। तो चलिए, वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।